प्रणाम किया। और यहाँ ठाकुर जी ने मैया सबरी को नवधा भक्ति सुनाई। कहा सबरी देखो ये मेरी नवधा भक्ति है, ये 9 प्रकार की मेरी भक्ति है। इनमें से यदि किसी के पास एक भी भक्ति स्थित रहती है तो मैं उसके पास आ जाता हूँ। एक भी भक्ति यदि किसी के अंदर आ जाए तो मैं उसके पास आ जाता हूँ। आज प्रभु नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। ये नवधा भक्तियां हमारे आपके जीवन में बहुत मूल्यवान है, इसलिए आप लोग इस नवधा भक्ति को जरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। प्रथम भगते संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत कर संतन संगा। पहली भक्ति क्या है? संतों का संग किया जाए, ये पहली भक्ति का नाम। अब ये भक्ति कोई भी कर सकता है। संत का आपको संग मिल रहा है, संत का चरण शरण आप ग्रहण कर रहे हैं, संतों का सानिध्य आपको मिल रहा है, तो ये पहली भक्ति है। अच्छा एक बात आपको बतलाएं, एक भक्ति ऐसी है जो आपको मुफ्त में मिल रही है, लेकिन और 8 जितनी भक्तियां बच रही हैं उन भक्तियों में ताला लगा हुआ है। ये सशर्त है, इसमें शर्त रखा गया है, यदि ये स्थापित रहेंगे तो ही भक्ति मानी जाएगी। अब दूसरी भक्ति का दर्शन करिए। दूसरी भक्ति क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है कथा सुनना। अब आप लोग कहेंगे महाराज हम तो दूसरी भक्ति कर रहे हैं, कथा बैठ करके सुन रहे हैं। कहा कथा सुन रहे हैं, ये दूसरी भक्ति है, लेकिन कैसे सुनी जाए कथा? कहा रति। जब तक कथा में आपकी रति नहीं होगी, जब तक कथा में आपका मन नहीं लगेगा, तब तक ये दूसरी भक्ति नहीं हो सकती। अब कथा तो सब सुना रहे हैं, कथा हनुमान जी भी सुना रहे हैं, और कथा आज महाराज कूट के घाट पर बैठ करके कथा दुष्ट जन खल जन भी सुना रहे हैं। लेकिन कथा वही है जो शास्त्र सम्मत हो, तो कथा रति पूर्वक यदि सुना जाए तो ही वो दूसरी भक्ति मानी जाएगी। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। अपने गुरु के चरणों की सेवा किया जाए, पर वह चरण सेवा कैसी हो? कहा अमान। हम और आप गुरु जी की सेवा तो करते हैं, लेकिन उसे समाज में भी दिखाते, अरे देखो आज हमने गुरु जी को ये दिया, आज गुरु जी के यहाँ ये सेवा की। यहाँ तक कि गुरु जी के आश्रम में कोई कमरा भी बनवाएंगे तो वहां भी बड़े से पत्थर में लिखवा देंगे, फला गांव फला नाम इतना बड़ा कमरा दान किया। तो कहा आप दान कीजिए, गुरु की सेवा भी कीजिए, लेकिन वहां सेवा अमान्य हो, उसमें कोई अभिमान ना हो उस सेवा में। यदि आप अभिमान कर रहे हैं, यदि आप दिखावा कर रहे हैं, तो वह तीसरी भक्ति नहीं हो सकती। यदि आपको तीसरी भक्ति करनी है तो वह भक्ति अमान होनी चाहिए। चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगान। चौथी भक्ति है भगवान का गुणगान करना, भगवान की कथा सुनाना, भगवान के भजन को करना, यह चौथी भक्ति है। पर यह कैसी? कहा कपट तजिगान। यह आप गायन तो करें, लेकिन इसमें कपट रहित भक्ति होनी चाहिए जो आप दूसरों को सुनाएं।
और पांचवा आया मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, जो गुरुजी मंत्र दिए हैं उस मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अब आप इतनी तैयारियां करते हैं, इतनी तैयारियां घर से करते हैं, सारे वस्त्र आभूषण पात्र सीधा इत्यादि लेकर के गुरुजी के यहाँ जाते हैं। क्या करने के लिए? गुरुजी से गुरु मंत्र लेना है। इतनी तैयारियां करके जाते हैं। गुरुजी क्या करते हैं? आपको एक छोटा सा, चाहे वह राम नाम हो, चाहे वह वैष्णव हो, चाहे वह सय हो, छोटा सा मंत्र दे देते हैं। लेकिन ये मंत्र छोटा है, लेकिन इसका कार्य बहुत बड़ा होता है। मैया शबरी गुरु मंत्र जप रही हैं। मैया शबरी को गुरु मंत्र पर इतना विश्वास है, मैया इसलिए रोज रास्ता नहीं बुहार रही थी कि राम जी आएंगे ना। मैया शबरी को इससे ज्यादा यह विश्वास था कि मेरे गुरु सरभंग जी ने कहा है राम आएंगे, तो राम को आना ही पड़ेगा मेरे पास। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि मेरे गुरु जी ने ये बात कही है। तो इस पर नहीं विश्वास था कि राम जी आएंगे, इस पर विश्वास था कि मेरे गुरु जी ने कह दिया है तो राम को आना पड़ेगा, चाहे जैसे वो आए, लेकिन उन्हें आना पड़ेगा। तो गुरु के वचनों पर इतना विश्वास था मैया शबरी को कि आज राम को आना पड़ा है। अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, लेकिन फिर भी आज राम आए। क्यों? क्योंकि इतना विश्वास था। दृढ़ विश्वास पूर्वक मैया शबरी मंत्र जप कर रही हैं। छठ दाम शील विरति बहु कर्मा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, साधव सम मोहि समझ देखा, साधव सम मोहि मैं जग देखा, मोते सत अधिक कर देखा, मोते सत अधिक कर देखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं खई पर दोषा, सपने नहीं पर दोषा, नवम सरल सब क्षण चलहीना, नवम सरल सब क्षण चलहीना, मम भरोसे भरोसो नदीना, मम भरोसे भरोसे नदीना। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां क्या है? आप निश्चल बनिए, निस्वार्थ प्रेम की भावना दिखाइए। यही तो संतों का लक्षण है। अपना निज धर्म कभी त्यागना नहीं चाहिए। एक हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक संत भगवान थे। वह संत भगवान प्रत्येक दिन नदी में स्नान करने जाते थे। संत भगवान प्रातःकाल नदी में स्नान करने गए तो उन्होंने देखा एक भिक्षु है जो जल के बहाव में बहता चला जा रहा है।
संत भगवान से लाओ इसे पकड़ करके बाहर कर दे। अब उस भिक्षु को बचाने के लिए संत भगवान जैसे भिक्षु को पकड़े, तुरंत भिक्षु ने डंक मार दिया। अब वो भिक्षु छूट गया, फिर बहने लगा। फिर संत भगवान दौड़े, बोले लाओ पकड़ के बाहर करूं। जैसे पकड़ा, फिर डंक मारा, फिर बाहर किया। अब बार बार डंक मार रहा है, बार बार संत से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी ने कहा छोड़ दो इसे, आप इसे बचाना चाहते हो, ये आपको बार बार काट रहा है। संत भगवान ने कहा देखो इसमें इसका दोष नहीं है, इसका काम है डंक मारना। ये तो डंक मारेगा ही मारेगा, पर मैं संत हूँ, मेरा काम है बचाना। जब ये अपना कर्म नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपने कर्म का त्याग कैसे कर दूं। और आज संत ने पकड़ करके भिक्षु को बाहर कर दिया। तो भैया यही है निरंतर सज्जन धर्मा। यही सज्जनों का धर्म है कि वो निरंतर धर्म में लगे रहे, धर्म के कार्य में लगे रहे। क्योंकि सज्जन धर्म जनों के कारण ही ये भूमि रुकी हुई है, अन्यथा ये भूमि, इसमें कब का प्रलय आ गया होता। इतना अत्याचार हो रहा है, इतना कलयुग प्रभावी हो गया है। यहाँ आप लोग न्यूज पर देखते होंगे 9-9 वर्ष की कन्याओं के साथ क्या क्या हो रहा है, कितना अत्याचार धर्म पर हो रहा है। जो गौ माताओं की पूर्व काल में कितनी सेवा होती थी, जो साक्षात गोपाल पर ब्रह्म बन करके गोपाल आए, जो गैयाओं को चराए, आज उन गौ माता पर कितना अत्याचार हो रहा है। ये धरती कभी फट जाती। यही बात तो आज जब भरत जी का प्रसंग सुनेंगे तो राम जी ने यही कहा कि भरत भूमि रह राउर राखी। हे भरत, आप जैसे सज्जन धर्मात्मा इस धरती पर हैं, जो ये भूमि रुकी हुई है, बची हुई है, अन्यथा कब का ये रसातल में चला जाता है। तो सज्जनता का कभी त्याग न किया जाए, ये छठी भक्ति है। सातव जथा लाभ संतोषा, संतोष आना चाहिए जीवन में। यदि आपके जीवन में संतोष नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। संतोष आ जाना चाहिए। और चूंकि संतोष का बड़ा महत्व है, अच्छा संतोष कुछ स्थानों पर नहीं करना चाहिए। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां संतोष व्यक्ति को कर लेना चाहिए, लेकिन आचार्य चाणक्य जी चाणक्य नीति में कहते हैं 3 स्थान ऐसे जहां कभी संतोष नहीं करना चाहिए। संतोषस्त्रिषु कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने। 3 स्थान पर संतोष कर लेना चाहिए। स्वदारे भोजने, एक तो अपने घर में, और दूसरा कहाँ भोजने, भोजन में भी संतोष कर लेना चाहिए, और धन में भी संतोष कर लेना चाहिए। लेकिन 3 स्थान ऐसे, त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयोः। 3 काम में कभी को व्यक्ति ऐसा ना कहे दे कि अब बहुत हो गया, अब कुछ नहीं ना। 3 स्थानों से कभी संतोष नहीं करना चाहिए। अध्ययने, पहला अध्ययन करने में। अध्ययन अध्यापन जीवन भर का कार्य है। अध्ययन जीवन भर, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जब आप पाठ पढ़ेंगे तो उस पाठ से ही आपको कुछ ना कुछ नित्य नवीन प्राप्त होगा। संत जन हमेशा रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते हैं, पर उन चौपाइयों का हमेशा एक ही भाव नहीं निकलता है। एक चौपाई का जब जब आप पाठ करेंगे कुछ ना कुछ आपको नया अर्थ उसका मिलेगा। तो ऐसे ही कभी अध्ययन में संतोष नहीं करना चाहिए, हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। जप दानयोः, आप जप कर रहे हैं। कोई कहते हैं भैया हम रोज उठते 1 माला गायत्री करते हैं, 1 माला द्वारा साक्षर करते हैं, 1 माला गुरु मंत्र करते हैं। खाक करते हैं आप। यहाँ संत जन बैठ करके जब करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। एक अयोध्या में हमारे संत हुए हैं श्री परमहंसाचार्य जी महाराज, पूर्व काल की घटना है।
तो बैठे थे और बैठ करके जप कर रहे थे, माला सटका रहे थे, मोटी तगड़ी शरीर थी। तो कुछ मजदूर आए और देख करके संत का परिहास करने लगा, इन्हें देखो केवल बैठे रहते और खाते रहते हैं, यही जप करते रहते, इन्हें कोई काम नहीं, केवल बैठे और खाते रहते हैं। संत को आया, कहा तुम मेरा परिहास कर रहे हैं, कितनी मजदूरी है तुम्हारी? तो कहा 1 रुपए। संत ने कहा क्या करते हो? कहा दिन भर मजदूरी करते हैं। कहा कल तुम्हें मजदूरी नहीं करना है, कल तुम मेरे पास चले आना। मजदूर आ गए, संत आसन बिछाए, कहा यहाँ बैठो, माला देते हाथ में, कहा ये बैठ करके जप करो, जितना तुम्हारा मजदूरी है मैं आज तुम्हारी मजदूरी आपको दे दूंगा जाते समय, तुम बैठ करके जप करो। अब मजदूर बैठे, एक स्थान पर बैठे, आधा घंटा नहीं हुआ, दूसरा आसन, इधर उधर उलट पलट जितना आसन था सब अपना लिए। 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठ पाए, हाथ जोड़े बोले महाराज हमसे नहीं होता। तो भैया किसी को देख करके किसी के कार्य को ऐसा मत बतलाइए कि ये तो बस बैठे बैठे केवल खाते रहते हैं, एक बार करके तो स्वयं देखिए। बस दूसरों का कार्य लगता है कि इसमें बड़ा आराम है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारे साथ आप अपने साथ मुझे भी रख लीजिए। अरे भैया कोई कार्य ऐसा नहीं कि हर एक कार्य बहुत आसान है, बस केवल मंच पर बैठ जाना है, प्रवचन कर देना है, या अनुष्ठान में बैठ जाना है, जप कर देना है, या पूजन करवा देना है, या हल चलाना है, या गाड़ी चलाना है, या कोई ड्यूटी। हर एक कार्य में बड़ा परिश्रम है। जब आप वहां जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कितना परिश्रम है। तो ऐसे ही आप कभी जप करें तो इसमें भी संतोष नहीं करना चाहिए, और दान में भी कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि बहुत हो गया। इन 3 स्थानों पर संतोष नहीं करना चाहिए। तो 7वीं भक्ति है संतोष जीवन में आ जाए, इससे बड़ा धन नहीं है। और साक्षात भगवान ही सबरी मैया से कह रहे हैं, मोती संत अधिक कर लेखा, मुझसे ज्यादा मेरे संतों में विश्वास रखो। और महाराज 8वीं भक्ति है सपने नहीं देखे पर दोषा। कभी सपने में भी किसी का अनहित नहीं सोचना चाहिए। और 9वीं भक्ति राम जी ने सबरी मैया को बताई, 9वम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हरस नहीं। 9वीं भक्ति है सरल। अच्छा सरल शब्द कितना आसान है, लिखने में भी आपको केवल क्या करना है, सरल लिख दिया आप, सरल हो गया। पर ये दिखने में जितना आसान है, लिखने में जितना आसान है, पढ़ने में जितना आसान है, बनने में उतना ही कठिन है। सरल तो कोई बन ही नहीं पाता, सरल बन कौन पाता है। और राम जी सबरी मैया से कहते हैं कि हे मैया सबरी, ये जो 9 भक्तियां हमने आपको बतलाई है ना, इन 9 भक्तियों में से यदि किसी के अंदर एक भी भक्ति आ जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। 9महु एक हो जिनके होई, 9महु एक हो जिनके होई, नारी पुरुष चराचर कोई, नारी पुरुष चराचर कोई। कहा 9महु एक हूँ जिनके हुई। इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि किसी के अंदर रहेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, इसलिए कहा नारी पुरुष, चाहे वह नारी हो चाहे पुरुष हो, या चराचर कोई, या चराचर जगत में जो भी हैं उनके अंदर ये एक भी भक्ति आ जाए तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। राम जी ने मैया सबरी को दिव्य ज्ञानोपदेश दिया, ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया कि आज सबरी मैया से राम जी कहते हैं, मैया अब मुझे जाना कहाँ चाहिए, मेरी भामिनी, मेरी प्राण प्रिया वल्लभा वैदेही का हरण हो गया है, मैं कहाँ जाऊं। तो मैया सबरी